बहुत ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लिया, सब कहते थे कि ऑर्गेनिक आसान है, कुछ कहते थे कि ऑर्गेनिक क्या है, मुश्किल है। कुछ पता नहीं चल रहा था कि ऑर्गेनिक आपकी में आसान है कि मुश्किल है। लेकिन आज हम वाकई में ऑर्गेनिक पढ़ने जा रहे हैं, कि जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक के बारे में सीखेंगे कि ऑर्गेनिक क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। इससे पहले हमने जो है पूरा इनऑर्गेनिक को मुकम्मल किया। इनऑर्गेनिक के अंदर हमने हर चीज़ पढ़ी, नोमेनकल्चर पढ़े, उसके रिएक्शंस पढ़े। हमने एक एक चीज़ को इन डिटेल डेप्थ पढ़ा, कोई प्रोसेस पढ़ रहे थे। हर एक चीज़ को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। हमने यूजर्स नहीं पढ़ाए, वो आप खुद पढ़ लेना। लेकिन आज हम प्रॉपर ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक के अंदर चैप्टर आपके जो हैं, आपके जो स्टार्ट होने वाले हैं, अगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स पेज को खोलें फटाफट से, तो वो होंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेके, ये चलेंगे आपके कार्बोनाइल नहीं, बायोकेमिस्ट्री तक ये चलने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री तक ये जो है आपके ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही होगी। लेकिन इनऑर्गेनिक के चैप्टर को अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, इतने सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिक की गिनती के चंद चैप्टर हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक के कोई इतने सारे चैप्टर नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक के सर इतने सारे चैप्टर डाल दिए, इनऑर्गेनिक के खाली दो थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनऑर्गेनिक भी बेहद आसान थी, बहुत ही आसान थी। जिनको मुश्किल लगी अब तो वो भी बोल रहे हैं कि सर बहुत ही आसान है, इनऑर्गेनिक कोई इतनी मुश्किल नहीं है इनऑर्गेनिक। इसी तरीके से जो अब बोल रहे हैं ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल है, इतने सारे चैप्टर याद करने पड़ेंगे बच्चों। अगर आपने ऑर्गेनिक के शुरू के चैप्टर में बेताशा ध्यान दे दिया, यानी अगर मैं आज से आपको ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू करता हूँ, और अगर आपने इस ऑर्गेनिक के चैप्टर के अंदर बिल्कुल कंफर्म तरीके से ध्यान दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ऑर्गेनिक भी बहुत ही अच्छी हो जानी है, बिल्कुल ग्रैप हो जाएगी, टेंशन ही नहीं होगी। क्या ऑर्गेनिक आपको आ जाएगी कि मैं समझता हूँ कि आप बोलेंगे आने वाले चैप्टर आप खुद करेंगे उनके रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि रिपीट रिएक्शंस होने वाले हैं। हाँ, कुछ कंडीशन चेंज हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल रिपीटली होंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, बस आपको करने आना चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनिक के अंदर आज के लेक्चर से, यानी जितने भी लेक्चर्स आएंगे जब तक मैं बोलूँगा, अगर आपको रिएक्शंस के प्रोसेस समझ में आ गई कि हो कैसे रहा है, फिर ऑर्गेनिक के कोई भी पार्ट का, यानी देखिए ऑर्गेनिक के इतने सारे पार्ट होंगे। एक अल्कोहल होगा, अल्कोहल के इतने सारे होंगे, तो उसके अंदर अल्कोहल, मिसाल के मैंने अल्कोहल लिया, अभी आप बोलेंगे अल्कोहल के तो सारे कहाँ से आएगा, ये कैसे पता चलेगा? उसके अंदर होगा आपका मिथेनॉल होगा, इथेनॉल होगा, प्रोपेनॉल होगा, बुटानॉल होगा, ये सब आप बोलेंगे क्या है, ये अभी आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं ये आपको सब बता रहा हूँ, लेकिन ये अल्कोहल की एक पूरी फैमिली है। अल्कोहल की जितनी फैमिली के अंदर जो कोई भी आ रहा है, चाहे वो प्रोपेनॉल हो, मिथेनॉल हो, अगर आपको मिथेनॉल से रिएक्शन करने आ गया, आप मिथेनॉल का खुद कर पाएंगे। बस आपने प्रोसेस समझना है कि मिथेनॉल के अंदर कैसे हुआ। इथेनॉल आप खुद करेंगे, प्रोपेनॉल खुद करेंगे, बुटानॉल खुद होगा आपसे। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है ऑर्गेनिक के अंदर। तो मेरा यहाँ पे आज वीडियो बनाने का मकसद यही है ऑर्गेनिक के अंदर, कि आप जो भी पढ़ें आप उसके बिल्कुल डैपली पढ़ें, उसके प्रोसेस को अच्छे से समझें। अगर आप समझ जाएंगे, आपके ऊपर कोई भी फैमिली फैमिली का कोई भी मेंबर आ जाए, चाहे उसके अंदर आ जाए आपके पास नैनानॉल आ जाए, चाहे आपके पास आ जाए एप्टानॉल, चाहे आपको हेक्सानॉल आ जाए, आप सब की रिएक्शन कर जाएंगे अगर अल्कोहल की फैमिली से आ रहा है। इसी तरीके से कीटोन है, इसी तरीके से बहुत सारे हैं। आगे पढ़ेंगे, इतना जल्दी मैं आपको डायरेक्ट झटके नहीं दे रहा, लेकिन बहुत ही आसान है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी के बाबा। अगर आपको मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैं बायोटेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट कर रहा हूँ। और इस चैनल की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बायोलॉजी की तमाम लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जो कि आपके 11 और 12 के और 9 10 के हम इंशाल्लाह जल्द करेंगे। और 11 12 के कुछ चैप्टर हैं जो नहीं अपलोड, वो भी हम इंशाल्लाह जल्द करेंगे। इसी तरीके से हमने केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट ली हुई है, केमिस्ट्री 12 के अंदर हमने स्टार्ट दिया हुआ है। केमिस्ट्री 12 हम पढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। केमिस्ट्री 12 बेहद आसान है, इंशाल्लाह मैं पढ़ा रहा हूँ। और उससे पहले हमारे केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी चैप्टर कवर अप हो गए हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के दो चैप्टर हुए हैं, इसी तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक चैप्टर हुआ हुआ है। आज हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको पूरा इंट्रोडक्शन में आपको हर एक बात बता दी है, अब वो देने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक वर्ड क्या है, हमें ये भी समझना होगा। ऑर्गेनिक कहते किसे हैं, हमें हर एक चीज़ को डेपली समझना है कि ऑर्गेनिक है क्या और ऑर्गेनिक कहते किसे हैं। बच्चों, ऑर्गेनिक का सिंपल मतलब है कि आपके पास जो है, देखो आज मेरा फिर से थोड़ा बहुत जो है माउस, पता नहीं आपको सही समझ आए ना आए, लेकिन कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मसला होगा। मेरी जगह ऐसी है कि वहाँ पे माउस को थोड़ा यूज़ करने में मेरे को मुश्किल हो रही है। खैर, स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब मैंने बोला है नेचुरली होना चाहिए, नेचुरल। सही है।
नेचुरल हो। ये वो काम नहीं कर रहा। कौन सा मिनट मुझे दे दो, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे बेटर मैं इसको यूज़ कर सकूँ। नेचुरल आ गया। कंपाउंड का क्या मतलब है भाई? मालूम होना चाहिए। मिक्सचर, ये ऐसी बातें हैं जो कि भूलनी नहीं चाहिए। और ये बच्चों वाली बातें हैं अभी। ऑर्गेनिक तो बच्चों का है, मैं समझता हूँ। ठीक है। अब ऑर्गेनिक के बारे में कुछ बातें हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, ये अभी हम देख लेते हैं। कि ऑर्गेनिक के अंदर जो है, एक तो आपके पास होना चाहिए कि एच। सही है। साथ में आपकी बुक कहती है कि उसके अंदर होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए, यानी हाइड्रोकार्बन्स, और सी होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स। और अगर इसी का अगर मैं प्रॉपर नाम दे दूँ आपको, तो वो कहलाता है कि हम इसे कहते हैं कि ये आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। सही है। और फिर इसके आगे कहा जाता है इसके डेरिवेटिव भी होने चाहिए। डेरिवेटिव क्या होते हैं? कि आपके पास मैंने बताया कि आपको मैंने अभी बताया कि एक कार्बन दो कार्बन वाले कंपाउंड, जैसे अल्कोहल की मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, तो ये डेरिवेटिव की बात, ये डेरिवेशन कर दी है मैंने, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी है। या सही है, डेरिवेटिव भी आ गए। अब इसके अंदर क्या क्या बताया जाता है, थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। लेक्चर छोटा रखूंगा और इंशाल्लाह एंड भी हो जाएगा जल्दी। सबसे पहले आता है कि क्या वाकई में ऑर्गेनिक अब और नेचुरल होते हैं, और ये हमें नेचुरल सोर्स से ही एक्सेस करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑनली ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, क्या खाली नेचुरल सोर्स से हमें मिल सकते हैं और कहीं से भी नहीं मिल सकते? इसका रिप्लाई आप क्या देंगे सर, हमें ये बताएं। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड खाली हमें नेचुरल सोर्स से मिल सकते हैं और कहीं से नहीं मिल सकते? तो इसका आंसर क्या होगा सर आपके पास? तो बिल्कुल इसका आंसर है नो। अब इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बिफोर 80 सेंचुरीज यही माना जाता था कि भाई, कंडीशन ये बताई जाती है कि बिफोर 80 सेंचुरीज, मैं बिफोर 80 सेंचुरीज की बात कर रहा हूँ। बिफोर 80 सेंचुरीज से। सही है। सेंचुरीज के अंदर मैंने खाली सी लिख दिया। सेंचुरी से पहले यही माना जाता है कि ओनली ऑप्टेन नेचुरल सोर्स। लेकिन आफ्टर 20 सेंचुरीज, सॉरी 18 सेंचुरीज, एक साफ है। अच्छा, अब नेचुरल सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? आपके प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सारे आपके नेचुरल सोर्स हैं। लेकिन आफ्टर 18 सेंचुरीज हमने एक साइंसदान आया जो कि उसको भी नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो बस हीट कर रहा था, वो उसने ना अमोनियम साइनेट को हीट किया था। और उसको खुद भी नहीं पता था कि भाई मैं जो है हीट करने से मेरे को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, यूरिया आ जाएगा। यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यूरिया जो है आपको पता है कि ना प्लांट से एनिमल से मिलता है। लेकिन क्या हुआ कि इन भाई साहब ने, क्या नाम है, कि आफ्टर
18। सही है। अब क्या हुआ, एक साइंसदान है जिसका नाम था, आपके पास था फ्रेंचिस वॉल्टर, मैं खाली वॉल्टर लिख रहा हूँ, आप पूरी बुक का नाम लिख देना, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है केमिस्ट्री के अंदर, तो इसको अच्छे से सुने। इन्होंने क्या किया, इनको खुद भी नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये बस हीट कर रहे थे। अब क्या हीट कर रहे थे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हीट कर रहे थे आपके अमोनियम साइनेट को। अमोनियम साइनेट किस तरीके से दिखता है, अमोनियम साइनेट आपका होता है NH4, सही है, CnO। और उनको क्या मिल गया हीट करने से, खुद को भी नहीं मालूम था, और हीट करने पे इसको मिल गया यूरिया। खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान कर रहे थे, यूरिया मिल गया। तो उस दिन से पता चल गया कि भाईजान के एक काम कर रहे थे हमदेपन में वॉल्टर साहब, और उन्होंने एक मसला पैदा कर दिया वॉल्टर साहब ने, कि उसको खुद भी नहीं मालूम था मैं एक मसला पैदा करने जा रहा हूँ। और वो मसला क्या है, उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल दिया इनऑर्गेनिक से। सब हैरान परेशान, इससे पहले तो यही कहा जा रहा था कि नहीं करता वो, खाली लेबोरेटरी के अंदर हम प्रिपेयर नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये सारी नेचुरल सोर्स से निकल सकते हैं, कहना ये लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। लेकिन वॉल्टर साहब ने एक मसला पैदा कर दिया कि भाई ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड ले आए, अब बताएं क्या करें। और उस दिन से बेताशा इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते आ रहे हैं। वोल्डर साहब ने एक काम कर दिया, कर तो रहे थे बॉयल अमोनियम साइनेट को, लेकिन मसला कर दिया साइंटिस्ट के लिए और हमारे लिए कि देखो बच्चों, अब जो है इनऑर्गेनिक से आप ऑर्गेनिक बना सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाली प्लांट और उससे निकलता हो। तो ये इन्होंने सारे काम किए, इनके पीछे ये सारी हिस्ट्री है जो कि लिखी हुई है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एक टॉपिक करवाया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और क्योंकि मैं थोड़ा प्रॉपर अंदाज में आऊँगा, और मतलब ये जो था, मतलब ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि मेरे को अभी माउस यूज़ करने में थोड़े से मसले मसाइल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे तो थोड़ा अच्छे से करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अच्छे से समझें इसको। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा नाम है अमात, और अल्लाह हाफिज़।